साहब, मैंने आपसे एक एलियन के तौर पर पूछा है कि मैं एक एलियन हूं, मैं आपके प्लैनेट अर्थ पर अभी 10-15 मिनट पहले आया हूं, ठीक है। मेरी आपसे पहली मुलाकात हो गई है और अभी मुझे पता ही नहीं है कि रिलीजन भी कोई चीज होती है, ठीक है। गॉड भी होता है, इस गोले में मुख्तलिफ लोगों के तरह तरह के गॉड्स हैं। उनमें से मैं कैसे चूज करूं कि कौन सा रिलीजन और उस रिलीजन का कौन सा फिरका ठीक है? मेरे पर्सपेक्टिव से जवाब दीजिए। जी, मैं आपके पर्सपेक्टिव से जवाब देता हूं। वो इसी तरह ढूंढेगा, उसके लिए बड़ा आसान है, जैसे वो यहाँ आके रास्ते ढूंढेगा, जैसे वो यहाँ आके जब उसे भूख लगेगी तो खाना ढूंढेगा, जैसे उसे प्यास लगेगी तो वो पानी ढूंढेगा। वो कैसे ढूंढेगा? वो आवाजें नहीं देगा, वो कैसे तलाश करेगा? वो दाएं बाएं जाएगा, कुछ कोशिश करेगा, कहीं नाकाम होगा, कहीं कामयाब होगा, और फिर उन पैटर्न्स को समझेगा कि कौन से पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर चलते हुए मैं पानी तक पहुंच सकता हूं और मैं खाने तक पहुंच सकता हूं। जिसके दिमाग में ये अर्ज मौजूद है कि उसने ट्रुथ तक पहुंचना है, उसने रियलिटी तक पहुंचना है, वो बिल्कुल ऐसे ही पहुंचता है जैसे गारों में बैठा हुआ इंसान आहिस्ता 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 उन तमाम चीजों तक पहुंचा जो उसकी जरूरियात थी। लेकिन अगर ये कोई शख्स जो है वो प्यास ही नहीं रखता, ट्रुथ की प्यास नहीं रखता, और वो ये समझता ही नहीं कि ये कोई बहुत अहम चीज है, तो उसे क्या पहुंचना है और वो क्यों पहुंचेगा, वो कोशिश ही नहीं करेगा। इमरान साहब, उसने फर्ज करें कि लैंग्वेज सीख लेता है, वो एलियन जो है लैंग्वेज सीख लेता है और वो लाइब्रेरी में जाता है और वो एक रिलीजन्स के ऊपर एक किताब, शायद नॉस की किताब इशू करवाता है। उसमें क्रिश्चियनिटी का भी जिक्र है तफसीलन, इस्लाम का भी जिक्र है, पैगनिज्म का भी जिक्र है, जूडाइज्म का भी जिक्र है, ज़oroastrianism का भी जिक्र है, तमाम मज़ाहिब का जिक्र है, अफ्रीकन रिलीजन्स का भी जिक्र है, ठीक है। उन सारे रिलीजन में से वो किस बुने आपके रिलीजन में ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको रिलीजन को ठीक और बकिया रिलीजन्स को गलत साबित करती है? और ये वो पॉइंट है जो उस एलियन ने अपनी इंटेलिजेंस और लॉजिकल रीजनिंग से आइडेंटिफाई करना है कि इमरान मज़ाहिरी के शिया इस्लाम में कौन सी सच्ची चीज है और बकिया तमाम मज़ाहिब के अंदर कौन सी चीज जो है वो झूठी है। वो चीज क्या है? प्रिंसिपल। हाँ, वो प्रिंसिपल लॉजिक है। वो प्रिंसिपल लॉजिक है। मैंने अर्ज किया, जैसे उसे प्यास लगती है तो वो पानी ढूंढता है और उसे ज्यादा देर नहीं लगती और वो पानी तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ये सवाल नहीं किया जा सकता कि कोई जूस बेच रहा है, कोई शरबत बेच रहा है, किसी ने दवाई रखी हुई है, किसी ने जहर का प्याला रखा हुआ है, कैसे वो पानी तक पहुंचेगा? उसकी अर्ज जो है वो उसे पहुंचाएगी। अगर किसी इंसान के दिमाग में ये ख्वाहिश मौजूद है, और लॉजिक तो इंसान के अंदर मौजूद है, ऐसे ही जैसे जबिलत में भूख मौजूद है, प्यास मौजूद है, ऐसे ही लॉजिकल रिक्वायरमेंट जो है वो इंसान के अंदर मौजूद है। और वो बहरहाल उसका मुतलाशी, अगर आप इंसान की बात करें, अगर वो एलियन कोई रोबोट नहीं है या कोई और किसी तरह का कोई स्पीशी नहीं है, अगर वो इंसान है तो उसके अंदर बहरहाल ये चीज मौजूद होगी और वो लॉजिक की अर्ज रखता होगा। और जब वो उसकी तरफ मुतवज्जे होगा और अगर उसको अहम समझेगा, अगर वो अपने दाएं बाएं कायनात को देखेगा कि, और वो ये सोचेगा यकीनन कि ये कैसे बनी होगी, ये किसको किसने बनाया होगा, तो यहां से वो इब्तिदा करेगा। और जैसे वो इब्तिदा करेगा तो उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसानों को पानी ढूंढने में ज्यादा देर। इमरान मज़ाहिरी साहब, यानी आपने उस एलियन को ये समझाया है कि बकिया सारे मज़ाहिब तो इलॉजिकल हैं ही, बल्कि उसके अलावा जो 90% इस्लाम को मानने वाले सुन्नी मुसलमान हैं वो भी इलॉजिकल हैं, और जो लॉजिक है वो सिर्फ और सिर्फ 10% अहले तशय्युअ मुसलमानों की मीरास है। मुझे ये लगता है, मुझे अवैध साहब ये लगता है कि वो एलियन आप हैं। और मैंने तो कहा था कि मैं फर्ज करें कि मैं एलियन हूं और मैं आपसे आपने तक तमाम मज़ाहिब को इलॉजिकल करार दिया, आपने सुन्नी इस्लाम को इलॉजिकल करार दिया, और आपने सिर्फ एक इस्लाम के माइनॉरिटी सेक्ट को लॉजिकल करार दिया। ऐसे ही होता है। देखिए, मेरी बात सुने, किसी को इलॉजिकल करार देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अपने आप को लॉजिकल करार देना मेरी जिम्मेदारी है। ये अलग बात है कि जब एक चीज जो है वो लॉजिकली प्रूव हो जाती है तो उसकी जो ऑपोजिट चीज है वो लॉजिकली वो रद्द हो जाती है। आप बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर एक चीज लॉजिकली प्रूव हो जाती है तो जितनी भी थ्योरीज हैं वो लॉजिकली गलत साबित हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इमरान मज़ाहिरी साहब, मुझे ये बताइएगा
कि इस वक्त पूरी दुनिया में 6-7 करोड़ शियों की टोटल पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 7 अरब 93 करोड़ लोग उस शिया लॉजिक तक नहीं पहुंच पा रहे, जिसका अगर वो इस्तेमाल करते तो इंटरनेट भी इजाद कर लेते, यूट्यूब भी इजाद कर लेते, कपड़े भी इजाद कर लेते, ऐनक भी इजाद कर लेते। तो इमरान साहब, आपको नहीं लगता कि आप एक खास किस्म की, आप सिर्फ एक डॉक्टर मुबारक हैदर ने तो मजहबी नरगसियत का जिक्र किया था ना, आप तो एक मजहब के एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन की नरगसियत जो है उसकी दावत दे रहे हैं कि सिर्फ हम ठीक हैं, बाकी सब गलत हैं। यही वो बात है। अवैध साहब जैसा पढ़ा लिखा इंसान अगर इस लॉजिक को नहीं समझ रहा तो किसी बेचारे से क्या तवक्को की जा सकती है कि वो उस रियलिटी को समझे। जब आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि लॉजिकल पैटर्न क्या होता है, लॉजिक के थ्रू रियलिटी तक कैसे पहुंचा जाता है, जिसे आप नरगसियत कह रहे हैं, जरा इसे उस फ्रेम में देख लीजिए। नरगसियत, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया नरगसियत, इसे उस जो है फ्रेम में जरा देख लीजिए कि क्या आप इस बात को मान भी रहे हैं कि अगर एक चीज लॉजिकली प्रूव हो जाती है तो जो ऑपोजिट नजरिया होता है वो खुद ब खुद रद्द हो जाता है। तो मैं क्या आपकी लॉजिक को लेते हुए, जो कि जिसे मैं फैलेसी समझता हूं, इस फैलेसी को लेते हुए क्या मैं ये नतीजा निकाल सकता हूं कि अवैस इकबाल साहब का जो नजरिया है बिग बैंग का, उस नजरिए के पैरेलल बहुत सारे और नजरियात हैं इस कायनात के बनने के हवाले से, तो वो सारे के सारे जो हैं वो झूठे हैं? अवैस इकबाल साहब का नजरिया ठीक है? या बहुत सारे ऐसे नजरियात जो सिर्फ बिग बैंग मेरा नजरिया नहीं है। आप प्रेजेंट तो करते हैं ना उसे, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपने बनाया है, मुझे समझ में आता है। तो ये आप ही का नजरिया हुआ ना। जब आप इंडोर्स करते हैं या एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं तो ओन कर लेते हैं उसे, तो वो आपका नजरिया बन जाता है। जैसे तशय्यो अब मेरा नजरिया है, वो मेरा नहीं है, मैंने उसे अडॉप्ट किया है या उसे अंडरस्टैंड किया है। तो यहाँ मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, टाइम में पीछे नहीं बचा, हमारा टॉपिक तो कुछ और था। बहरहाल जैसे आपकी मर्जी है, मैं ये गुजारिश करूंगा कि अब कम से कम एक प्रोग्राम मुझे दें कि मैं जो बात मैं करना चाहता हूँ जिस लेवल पे, वो मैं कर सकूं। बहरहाल अभी मैं, आप जो सवाल कर रहे हैं, मैं उनके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। अवैस इकबाल जैसा पढ़ा लिखा शख्स जो है, अगर इस छोटी सी लॉजिक को, ये तो बहुत छोटी माइनर सी लॉजिक है, इस लॉजिक को नहीं समझ रहा तो किसी बंदे के बस का क्या रोग है, आम बंदे के, कि वो इस रियलिटी को जो है वो समझ ले। मैं कौन सी लॉजिक नहीं समझ पा रहा? मैं कौन सी लॉजिक? वो लॉजिक मैं बताता हूँ कौन सी लॉजिक नहीं समझ पा रहे। आप इस लॉजिक को नहीं समझ पा रहे कि रियलिटी जो होती है वो रियलिटी होती है, चाहे पूरी कायनात में उसे मानने वाला एक हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बर्टन रसेल, एक मिनट, अब थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ेगा। रियलिटी होती है चाहे उसका फॉलोअर एक हो और पूरी कायनात उसके मुखालिफ हो। इज इट लॉजिकल? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लॉजिकल है। तो फिर आपका सवाल तो अगर ये बिल्कुल ठीक है तो फिर आपका पहला सवाल जो है, पहली बात जो है वो इनवैलिड और इलॉजिकल हो जाती है कि जनाब इतने करोड़ बंदे इसमें हैं, वो नहीं, बात मुकम्मल करने दें। अब देखिए, मजा नहीं आ रहा वैसा, जब ना देखिए कितने तहमुल से हम बात कर रहे हैं, तो मजा नहीं आता कि जब आप बात मुकम्मल ना करने दें और फिर बात करें। आपने खुद इस लॉजिक को माना, आप जरा इसको जरा गौर कर लीजिए। आपने खुद इस लॉजिक को माना कि रियलिटी का फॉलोअर, रियलिटी का बिलीवर एक भी हो और पूरी दुनिया के लोग उसके खिलाफ हों, तो लॉजिकली ये ठीक है, बाकी गलत हैं। इस लॉजिक को समझने के बावजूद आपका ये सवाल करना कि जी आप चंद करोड़ लोग जो हैं वो आप ठीक हैं और बाकी सारे गलत हैं, कितना इलॉजिकल है। इमरान साहब कितना इलॉजिकल है वैसा। मैं आपके दिए हुए प्रिंसिपल से इत्तेफाक करता हूं, आई एग्री, ठीक है। अगर इस दुनिया में एक शख्स भी जो है वो मंतकी बात कर रहा है, बाकी सारी दुनिया उसे पागल कह रही है, लेकिन वो जो है मंतकी तौर पर दुरुस्त है, ये बात मैंने आपकी तस्लीम कर ली है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अहले तशय्युअ के पास वो कौन सी लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक क्या है जो बकिया लोगों से उन्हें मुमताज करती है? वो लॉजिक मैं बता देता हूं। सच्चा तो कह रहे हैं, लेकिन आपके पास वो कौन सी लॉजिक है जिस लॉजिक की छड़ी से आपने बकिया 97% या 90% मुसलमानों को इलॉजिकल करार दे दिया, गैर मंतकी करार दे दिया? और आपके वो लॉजिक क्या है?
आप इसको यूं प्रेजेंट क्यों नहीं करते वैसा? अगर आपको अपने मौकफ पे इतना ही नाज है और मान है कि आपका मौकफ जो है बड़ा लॉजिकल है, तो आप इसका सहारा इस तरह क्यों लेते हैं कि अम्मी से क्यों लड़े थे, भाई से क्यों लड़े थे, मतलब ये बातें करके तो आप इतनी बड़ी बात प्रूव करना चाहते हैं। आप एक एथियस्ट स्लैश एग्नोस्टिक हैं और आप इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा तस्वुर, इतना बड़ा जो है आप मेरे सवाल का जवाब देने से शायद गुरेज दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अवैस इकबाल साहब, इसका क्या यही तरीका है पूछने का? जो आप एक लॉजिक को समझने के बावजूद उसे, कौन सा बंदा है मुझे बताइए दुनिया के अंदर, क्या उस बंदे को आप समझते हैं कि वो इंसान है या उसका शऊर काम करता है कि वो अपने आप को सही कहे और बाकी जो उसके मुखालिफ नजरियात है उनको भी सही कहता हो? मुमकिन है? मैं आपसे एक मिनट में जवाब दीजिए, एक मिनट कह रहे हैं इमरान साहब, नहीं एक मिनट रुके ना, एक बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। नहीं बार बार नहीं कर रहा हूं। मंतकी तौर पर ठीक हैं तो बकिया मंतकी तौर पर गलत हो, ऑब्वियसली गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हर बंदा कहे, मुसलमान भी कहते हैं यही बात, तो बस बात खत्म कहते हैं यही बात, ज्यूस भी कहते हैं। तो फिर आपका सवाल इनवैलिड हो गया ना। अब ऐसा इमरान साहब मुझे ये बताइएगा कि जब शिया मुसलमान भी अपने आप को लॉजिकली दुरुस्त कहते हैं, जब अहमदी मुसलमान भी अपने आप को लॉजिकली दुरुस्त कहते हैं, जब बरेलवी देवबंदी मुसलमान भी अपने आप को लॉजिकली दुरुस्त कहते हैं, जब प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक जो हैं और कबाला ज्यूस हैं, जो बकिया तमाम मजाहिब के लोग अपने आप को लॉजिकली दुरुस्त कहते हैं, तो फिर मुझे ये बताइएगा कि आपकी लॉजिक आपकी नजर में मुकद्दम है, उनकी लॉजिक उनकी नजर में मुकद्दम है। तो इट्स लॉजिक वर्सेस लॉजिक, जो मेरे नजदीक लॉजिक नहीं है, फेथ है, ठीक है? इट्स फेथ वर्सेस फेथ। तो मुझे ये बताइएगा कि आपके लॉजिक में ऐसी क्या खास बात है जो उनके पास नहीं है इमरान साहब? वो यही है, वो लॉजिक यही है जिसका इकरार अवैस इकबाल साहब ने किया है। वो वही लॉजिक है कि अगर एक नजरिया दुरुस्त होता है तो उसके मुखालिफ नजरियात गलत होते हैं। इसमें आप क्या इस्लाम दुरुस्त है? शिया इस्लाम दुरुस्त है, ये अल्लामा इमरान मज़ाहिरी कह रहे हैं। सुन्नी इस्लाम दुरुस्त है, ये इमाम काबा कह रहे हैं, ठीक है? इसी तरह बकिया तमाम मज़ाहिब के लोग अपने आप को लॉजिकली दुरुस्त कह रहे हैं। तो लेकिन मुझे ये बताइएगा कि मुझ जैसा जो एलियन है वो आप सबकी लॉजिक्स में से बेस्ट प्लॉजिबल लॉजिक को कैसे एक्सेप्ट करे? मसलन आप उस लॉजिक पे क्यों नहीं आ रहे कि वो लॉजिक मैं बताता हूं ना जी, मैं बताता हूं। अवैस इकबाल साहब भी अपने नजरिए को लॉजिकल समझते हैं या नहीं समझते? मैं उसको क्वेश्चनेबल समझता हूं सर। मैं लॉजिकल तो समझते हैं। आपके पास एब्सोल्यूट रियलिटी है, मेरे पास मैं अपनी राय के ऊपर नजरे सानी करने को तैयार हूं, आप तैयार नहीं हैं। आपके पास मुकम्मल एब्सोल्यूट ट्रुथ और ईमान है। आपके शिया इस्लाम में ऐसी क्या लॉजिकल चीज है जो आपके शिया इस्लाम को बकिया तमाम मज़ाहिब और तमाम फिरकों से मुमताज करती है? हाँ जी, हमारे पास सबसे पहले लॉजिक की बात तो बाद में आएगी, पहले लॉजिक को समझने की जो सलाहियत है उसकी तरफ मुतवज्जे होना। अब ये बड़ी मैं बात कर रहा हूं, इस पे चाहे एक पूरा प्रोग्राम कर लीजिए। लॉजिक की तरफ मुतवज्जे होना ये शियत का तुर्रा इम्तियाज है, और उस लॉजिक की जो थर्स्ट है उसको बुझाने में जो हमारे आइम्मा ने गुफ्तगू फरमाई है वो इतनी जानदार है कि अगर आप उसे स्टडी कर लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि मेरे जहन में लॉजिकल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके जवाब यहां से मिलते हैं। यहां डांटा नहीं जाता, यहां ये नहीं कहा जाता कि ये सवाल आपने नहीं करना, आप बहक जाओगे, आप किताबें ना पढ़ो। मुझे नहीं कहा जाता कि किसी एथियस्ट के पास ना बैठो। मैं यहाँ बहुत सारे लोगों से कह चुका हूं, मैं यूएसए जाऊंगा तो अवैस इकबाल साहब से जरूर मिलूंगा। इमरान साहब यू आर मोस्ट वेलकम। आप एक कार डीलरशिप पे खड़े होकर सेल्समैन की तरह गाड़ी की तारीफें किए जा रहे हैं लेकिन गाड़ी चलाने नहीं दे रहे। मैंने आपके इस आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है सर, आपकी गाड़ी सबसे ज्यादा लॉजिकल है, सबसे ज्यादा मार्केट में अवेलेबल गाड़ियों में सबसे मुनफरिद है। मैं आपसे एज अ बायर पूछ रहा हूं कि शिया इस्लाम में लॉजिकली वो कौन सा फीचर है जो बकिया मज़ाहिब या फिरकों में नहीं है? आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, चला के देखना चाहते हैं? सर प्लीज आपने मिसाल दी है कि मैं तारीफें कर रहा हूं गाड़ी की, तो आपको चलाने का टेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे उस तारीफों से हटकर वो लॉजिक बताइए। वही तो बता रहा हूं ना, वही तो बता रहा हूं। वैसे इकबाल साहब, आप कह रहे हैं कि मुझे गाड़ी चलाने दी जाए, टेस्ट ड्राइव करने दी जाए, मैं खुद ही देख लूंगा, ऐसा ही है?
जी जी सर, मैं ये टेस्ट यही है ड्राइव ना? करने से मुराद ये है, अलामा इमरान यही मज़ाहिरी है ना साहब, नहीं, इमरान कि साहब आप मेरी खुद बात देखें सुनिए। वो। इमरान जी साहब, मेरी मुराद ये है कि आप मुझे उस गाड़ी को चलाने से मुराद ये है कि आप मुझे बताएं अल्फाज के अंदर कि ये शिया इस्लाम के अंदर ये लॉजिकल इनफरादियत है जो इसे बकिया मज़ाहिब और फिरकों से मुमताज करती है, वो पूछ रहा हूं। वही मैं मिसाल आपको दे रहा था, आपने वहां से स्किप कर लिया है कि आप उस गाड़ी की तारीफें सुनने की बजाय चाहते हैं कि आपको आप गाड़ी तारीफ चलाने नहीं दिया। कर रहे, हमारे आइमा कराम ये, हमारे आइमा कराम वो। वही कह रहा हूँ ना। वैसे जब मैं खुद आपकी बात कर रहा हूँ तो आपको दोहराने की जरूरत क्या है? मैं गाड़ी की तारीफें कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि मुझे टेस्ट ड्राइव करने दें, मुझे खुद पता चल जाएगा ये गाड़ी किस काबिल है। सही है ना? तो वो टेस्ट ड्राइव जनाब आप कर लीजिए ना, आप मेरे सामने बैठे हुए कर लीजिए। यानी इमरान मज़ाहिरी साहब, मैं आपसे ही ले आइए ऐसा सवाल, ले आइए ऐसा सवाल जो मुझे पागल ही कर दे, परेशान कर इमरान दे, मज़ाहिरी मुझे तो साहब, कोई मेरा परेशानी नहीं होती। मेरा मेरा मकसद आपको शिकस्त देना नहीं है,